Here are top 5 tips for lighting in Blender. So let's get started. And remember, each tip will be much more useful than the last one. So stick till the end. Number 1 tip, add colors to light. So here's I have a scene और इसमें as you can see अगर मैं रेंडर सेटिंग में जाता हूँ तो यहाँ पर लाइट्स जो हैं वो अच्छी लग रही हैं. सिर्फ 2 एरिया लाइट्स हैं वो अच्छी लग रही हैं. बट इफ़ यू वांट टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस टू योर प्रोडक्ट देन आपको कलर्स थोड़े बहुत चेंज करने पड़ेंगे. लाइक अगर मैं इसको ब्लू कर देता हूँ एज यू कैन सी वी क्रिएट अ कंट्रास्ट और वो काफ़ी ज़्यादा लाइक व्यूवर की अटेंशन लेता है. और आपने लाइटनिंग को प्रोडक्ट के ऊपर इस तरह से करना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो स्टैंड आउट करे बाकी सीन से. सो एज यू कैन सी अब मंकी जो है उस पर एक कलर ऐड हो गया है लाइट का जो कि हमारी अटेंशन को ग्रैब कर रहा है. You can also change the other light to, let's say, warmer like this. And this is a very useful thing that you can do while lighting up a scene. तो चलते हैं tip number 2 की तरफ, which is spread value. This is really important. मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को नोट किया है कि वो इस टिप को बिल्कुल इग्नोर करते हैं. उन्हें पता ही नहीं है स्प्रेड वैल्यू क्या है. ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइटनिंग में. अगर हमारे पास यहाँ पर आप चाहते हैं कि एक हार्ड लाइट बने और यहाँ पर एक सॉफ्ट लाइट बने तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्प्रेड वैल्यू. स्टूडियोज़ में भी अगर आपने लाइट्स देखी हैं तो कुछ लाइट्स सॉफ्ट होती हैं, कुछ लाइट्स बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं जो कि हाईलाइट क्रिएट्स करने के लिए होती हैं. तो अगर मैं अपनी एरिया लाइट को सिलेक्ट करूँ जो कि यहाँ पीछे से ब्लू कलर की इफ़ेक्ट हो रही है और यहाँ पर अगर मैं जाऊँ स्प्रेड वैल्यू में, मेक श्योर करें आप साइकिल्स में हो. अगर आप ईवी में हैं तो स्प्रेड वैल्यू आपको नहीं दिखेगा. आपने जाना है और यहाँ अभी 180 डिग्रीज लाइट स्प्रेड हो रही है. स्प्रेड वैल्यू का बेसिकली ये मतलब है कि अगर आपकी लाइट पे 180 वैल्यू है तो वो लाइट हर जगह 180 डिग्रीज लाइट इमिट हो रही होगी. जितनी आप वैल्यू कम करेंगे लाइट जो है उतनी ही कम स्प्रेड होते होते आपके प्रोडक्ट पर ही फोकस करेगी. अभी लाइट जो है यहाँ भी जा रही है, यहाँ भी. एंड आई वॉन्ट इट टू फोकस ऑन माई मंकी. और जब मैं इसकी स्प्रेड वैल्यू कम करूँगा तो ये जो हाईलाइट्स हैं ये और भी शार्प हो जाएंगी जो कि बहुत ज़्यादा सिनेमैटिक लगेंगी. तो अगर मैं इसकी स्प्रेड वैल्यू कम करूँ एज यू कैन सी दिस इज़ द रिजल्ट एंड इट्स अमेजिंग. इसको मैं कर लेता हूँ स्प्रेड वैल्यू को 35. अब ये हमारी लाइट जो है 180 की बजाय 35 डिग्रीज स्प्रेड हो रही है. यू कैन ऑल्सो चेंज द पावर टू लेट्स से 25. ऑलराइट. और हमारी जो दूसरी लाइट है उसकी स्प्रेड वैल्यू अगर मैं कम करूँ एज यू कैन सी ये भी शार्प होते होते हमारे पास सिनेमैटिक सी लाइटनिंग बन जाएगी. तो इसको मैं कर लूँगा 30 और इसकी पावर को 10 कर दूँगा. एंड एज यू कैन सी वी हैव एन अमेजिंग एंड सिनेमैटिक सीन. तो चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ, विच इज़ लाइट लिंकिंग. नाउ दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और ये काफ़ी सारे जो ब्लेंडर आर्टिस्ट हैं वो नहीं फॉलो करते जो कि बहुत मस्ट है फॉलो करना. अब लेट्स सपोज इसकी स्प्रेड वैल्यू को मैं बढ़ा देता हूँ और मैं रेंडर व्यू में चला जाता हूँ. एज यू कैन सी अब ये जो फ्लोर है इस पे हमारे पास इस लाइट का इफेक्ट पड़ रहा है. अब मैं इस लाइट को पीछे तो कर लूँगा लेकिन मेरे पास फिर वो लाइट नहीं रहेगी जो मुझे चाहिए थी. सो टू डू दैट, टू गेट रिड ऑफ दिस रिफ्लेक्शन यू जस्ट हैव टू यूज़ लाइट लिंकिंग. आप रिफ्लेक्शंस के अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि मेरी लाइट इस बैकग्राउंड पे फोकस ना करे, सिर्फ मेरे प्रोडक्ट पे अलग से फोकस करे, तो आप वो भी कर सकते हैं. इन सिंपल वर्ड्स लाइट लिंकिंग जो है वो आपके लाइट्स को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर सेपरेटली इमिट कर सकती है. आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये लाइट या तो सिर्फ मंकी पे इफेक्ट करे, या तो सिर्फ बैकग्राउंड पे, या तो सिर्फ फ्लोर पे. सो दिस इज़ रियली यूज़फुल. अब मैं आपको एग्जांपल देने के लिए इस लाइट को मैं कर लेता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा पीछे, इसको स्केल कर लेता हूँ, इसकी पावर में बढ़ा देता हूँ. नाउ एज यू कैन सी मैं चाहता हूँ कि ये लाइट सिर्फ मेरे मंकी पे पड़े, बैकग्राउंड पे ना पड़े. तो उसके लिए मैंने पहले बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है और शिफ्ट दबा के मैंने इस लाइट पे क्लिक कर देना है. मेक श्योर करें आपकी लाइट जो है वो एक्टिव ऑब्जेक्ट हो. उसके बाद आपने कंट्रोल L प्रेस करना है. आपके पास ये लिंक ट्रांसफ़र डाटा का मेन्यू आ जाएगा और आपने लिंक रिसीवर्स टू इमीटर पे जाना है और आपने इसको एक्सक्लूड कर देना है. एक्सक्लूड का मतलब है कि ये लाइट जिस ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट किया है उस ऑब्जेक्ट पर इफेक्ट ना करे. तो जो ही मैं एक्सक्लूड पे क्लिक करूँगा एज यू कैन सी अब हमारी बैकग्राउंड पे ये लाइट इफेक्ट नहीं कर रही. सेम अब मैं पहले बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट दबा के इस लाइट को सिलेक्ट करूँगा. आई एम गोना प्रेस कंट्रोल L और मैं लिंक रिसीवर्स टू इमीटर पे जाके एक्सक्लूड पे क्लिक कर दूँगा. अब ये लाइट जो है इस फ्लोर पे नहीं इफेक्ट करेगी. एंड एज यू कैन सी दैट मेक्स आवर सीन सो मच बेटर. तो लाइट लिंकिंग को यूज़ करना मस्ट है.
नाउ लेट्स गेट टू टिप नंबर 3 विच इज़ बैकग्राउंड लाइटनिंग, इन शॉर्ट BG लाइटनिंग। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर अभी आप देखें तो हमारा सीन पिच ब्लैक है, कभी कभी हमें फुल ब्लैकनेस भी चाहिए होती है, लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव सम लाइट इन द सीन। तो अब मैं इसी सीन में आपको बताऊंगा कि हम बैकग्राउंड लाइटनिंग कैसे ऐड कर सकते हैं, और वो बहुत डिफरेंट तरीके में भी ऐड हो सकती है। मैं शिफ्ट A प्रेस करूँगा, मैं ऐड कर लूँगा एक पॉइंट लाइट। आप एरिया लाइट भी ऐड कर सकते हैं, बट आई गेस पॉइंट लाइट इज़ सूटेबल फॉर दिस सीन। आई एम जस्ट गोना मूव दिस लाइट बैक ओवर हियर, इस तरह। एंड अब मैं जाऊँगा रेंडर व्यू में, एंड एज यू कैन सी हमारे पास यहाँ पर थोड़ी सी लाइट ऐड हो गई है। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ और इसकी पावर को मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है। एंड इंस्टेंटली हमारे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग सा बैकग्राउंड बन गया है। बस यहाँ पर हमारे पास एक सीमलेस नहीं है ये लाइन, तो मैं एक सिंपली क्या करूँगा, इसका कलर जो है, ये बैकग्राउंड का कलर, ये मैं फुल ब्लैक कर दूँगा और इसको मैं सिलेक्ट करके मेटालिक फुल 0 कर दूँगा, ठीक है। एंड दैट विल मेक द लाइन मच मोर सीमलेस, ठीक है। अब पॉइंट लाइट हमने ऐड कर ली, हमारे पास एक तरीका हो गया, इससे हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करता है, ठीक है। फिर अगर मैं इसी को एरिया लाइट पे चेंज कर लूँ और मैं इसको रोटेट कर दूँ लाइक दिस, R प्रेस करके थोड़ा सा पीछे मूव करके स्केल कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक ग्रेडियंट सा बन जाएगा इस बैकग्राउंड पे, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगेगा। इसी को मैं रोटेट कर लेता हूँ इस तरह, यहाँ पर इस तरह स्केल कर लेते हैं एंड लेट्स सी अब कैसा है, ये देखें। अब हमारे पास यहाँ पर एक ग्रेडियंट बन गया है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपने बैकग्राउंड पे भी काफ़ी सारी लाइट्स ऐड कर सकते हैं। एक और जो मुझे बहुत मज़े का लगता है वो है स्पॉटलाइट। अगर मैं एक ब्रांड न्यू स्पॉटलाइट ऐड करूँ, इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं। ये ट्रिक मैं ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट पर ऐड करता हूँ। मैं स्लाइड को इधर कर देता हूँ और इसकी जो स्पॉट साइज़ है उसे मैं कर लेता हूँ 25। पावर को मैं लाइक कर लेता हूँ 1200 में भी। इसको थोड़ा पीछे मूव कर देते हैं। अब अगर ये आपके बैकग्राउंड पे इफ़ेक्ट नहीं कर रही लाइट, सबसे पहले तो आपने अपनी रफनेस और मेटेलिकनेस कलर को चेक करना है, क्या ये बहुत डार्क तो नहीं आ रहा है। एज यू कैन सी ये कलर बहुत डार्क था, जो कि लाइट को ब्लैक कलर, एज यू कैन नो कि लाइट इतनी अच्छी रिफ्लेक्ट नहीं होती ब्लैक कलर पे। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको थोड़ा इधर मूव कर दूँगा लाइक दिस, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ 5000। अब मैं चाहता हूँ मंकी पे ये इफेक्ट ना करे, तो पहले मंकी को सिलेक्ट करूँगा, फिर स्पॉटलाइट को कंट्रोल L लिंक रिसीवर थ्रू इमिटर एक्सक्लूड कर दूँगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गई एक लाइट। थोड़ा सा और करीब करके इसकी मैं जो स्पॉट साइज़ है उसे थोड़ा सा कम कर दूँगा। तो ये हमारे पास हो गई सिंपल सी लाइट। अब मैं अगर चाहता हूँ कि इस पर थोड़ा सा लाइक डिफरेंट शेप्स आएँ, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इस लाइट के सामने आएँ, तो वो हम कर सकते हैं टिप नंबर 5 के ज़रिए, जो कि है ऐड गोबोज। दिस इज़ लाइक द बेस्ट लाइटनिंग टिक आई कैन गिव यू। आपने सिंपली इस ऑब्जेक्ट के सामने कोई ट्री वगैरह की इमेज रख देनी है, अल्फ़ा चैनल के साथ अटैच हो वो, ताकि वो एक मज़े की ग्रेडियंट, कंट्रास्ट, उस तरह की चीज़ें ऐड करे। अब मेरे पास ब्लेंडर किट है, इस पर मैं अगर गोबो टाइप करूँ और एंटर करूँ तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप के गोबोज आते हैं। अब ये लाइट के इफ़ेक्ट्स हैं कि लाइट किस तरह का इफेक्ट करे। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ ये वाली, ठीक है, ये वाला ट्री ऐड करते हैं। ये बेसिकली हमारे पास एक इमेज ऐड हो गई है। इसको मैं रोटेट कर देता हूँ स्केल, और इसको मैं लाइट के सामने ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ऊपर टॉप व्यू से जाके देखते हैं ये। अब ये हमारे पास कैमरा के सामने आ रहा है एज यू कैन सी। मैं सिंपली क्या करूँगा कि इसको सेलेक्ट करूँगा और मैं जाऊँगा ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ पे, व्यू पोर्ट डिस्प्ले पे जाके विजिबिलिटी पे जाके मैं कैमरा को अनचेक कर लूँगा। अब ये कैमरा में शो नहीं होगा। एंड अब मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये स्पॉटलाइट जो है ये फ़िलहाल मंकी पे भी इफ़ेक्ट करे। तो उसके लिए मैं मंकी को सिलेक्ट करूँगा, फिर स्पॉटलाइट पे कंट्रोल L, इसको मैं इंक्लूड कर दूँगा। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको, एंड हमारे पास यहाँ पर लाइट्स की ग्रेडियंट ऐड हो गई है। अब ये बैकग्राउंड से लाइट हट गई है, एक्सक्लूड हो गई है। लाइट लिंकिंग के ज़रिए मैं इसको भी इंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है। हमारे पास ये कुछ इस तरह का
इफेक्ट आ गया है। अब आप चाहते हैं कि ये थोड़ा पीछे ब्लर सा ऐड हो, तो आप वो भी कर सकते हैं बाय चेंजिंग द रेडियस ऑफ द लाइट। लेकिन उससे पहले मैं स्लाइड को बस थोड़ा सा पीछे मूव कर देता हूँ ताकि हमारे मंकी और हमारे बैकग्राउंड पे ये लाइट ऐड हो। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। अब मैं अपने स्पॉटलाइट को सिलेक्ट कर लूँगा एंड आई एम जस्ट गोना चेंज द रेडियस एंड ये हमारे शेडोज़ को बहुत सॉफ्ट बना देगी। एंड इंस्टेंटली यू कैन सी हमारे पास एक बहुत मज़ेदार किस्म की लाइटनिंग सेटअप हो गया है 5 टिप्स के ज़रिए। यहाँ पर हमने गोबोज भी ऐड कर लिया। आप डिफरेंट टाइप के गोबोज ऐड कर सकते हैं, सिर्फ बैकग्राउंड के लिए या फिर प्रोडक्ट के लिए भी आप गोबोज यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो मंकी है वो काफ़ी ज़्यादा सिनेमैटिक लाइटनिंग में आ चुका है। तो ये थे हमारे पास 5 टिप्स। ये आप देख सकते हैं, ऐड कलर्स टू द लाइट, स्प्रेड वैल्यू, लाइट लिंकिंग, बैकग्राउंड लाइटनिंग एंड ऐड गोबोज। ये आप अपने हर प्रोजेक्ट पे यूज़ करके प्रैक्टिस करें ताकि आपको इन सब पे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाए। सो मुझे कमेंट में बताएं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कौन सा बताऊं। सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।